दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 5 पर। तो देखो दोस्तों, वर्तमान में 90,000 पदों पर विज्ञापन आने वाला है। अभी तक आया नहीं है, 90,000 पदों पर विज्ञापन आएगा। इससे पहले भी कई वैकेंसियां प्रक्रियाधीन है। उसमें से देखो हम बात करेंगे सभी वैकेंसी की बैक टू बैक की कौन कौन सी वैकेंसी कब कब आने वाली है और कब इनकी एग्जाम हुई, क्या क्या इनका सिलेबस रहेगा। तो देखो दोस्तों, अब सरकार बता रही है कि 90,000 पदों पे भी हम विज्ञापन जारी करेंगे। एक आदेश जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया उसमें अभी तक जैसे कि कोई भर्ती की तो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, कई भर्तियों की जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। इस प्रकार से उनके कर्मचारी चयन बोर्ड विश्लेषण करके उसके बाद भी उसका मतलब वो विभक्ति निकालेगी। तो देखो, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है 2025 सभी बेरोजगारों के लिए। 2025 बहुत ही गोल्डन वर्ष कहलाएगा। इसमें से हम देखो बताते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। एक तो देखो, सबसे बड़ी भर्ती की बात करेंगे 2025 के अंदर, एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अब देखो इसमें लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं, सफाई कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी, इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी तो नगर पालिका के अंदर आई थी, वो तभी वापस सरकार ने निरस्त कर दिए। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसमें अलग अलग विभागों में इसमें रहेंगे। जैसे कि स्कूल में जैसे पीछे शिक्षा विभाग में हमने देखा था कि उसमें 22,000 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की खाली है। जो कि देखो अलग अलग विभागों में जैसे कई देखो कई सोचते हैं कि मतलब ने जो स्कूल है उसमें चपरासी है ना, वो पद है। सभी चपरासी की पद भी नहीं है इसमें। देखो जिस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे कि मान लो जिला स्तर पे कोई शिक्षा विभाग है, ठीक है, अब उसमें भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाएंगे। उसी प्रकार स्कूलों के अंदर भी लगाएंगे। तो कई कई मतलब जो भी विभाग है उनमें जैसे चपरासी काम होता है वो वहाँ लगाए जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये भर्ती है 1700 गड़े की भर्ती आएगी है। और इसमें क्या क्या सिलेबस होगा ये भी अभी बात करेंगे। लगभग 52,453 पदों पर ये भर्ती होगी, ठीक है। और इसकी एग्जाम अभी जो सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं उसके अनुसार इसकी एग्जाम सितंबर में बताई जा रही है। तो देख लो, 52,000 पद और ओनली फॉर इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास बताई जा रही है और 10th पास ही रहेगी। और तो फिर इसका जैसे पेपर भी इसके इसके अकॉर्डिंग रहेगा इसका। तो इसमें सिलेबस की बात करें हम, तो सिलेबस में इसमें बताया गया है कि सामान्य ज्ञान होएगा, जैसे राजस्थान जी की हो गया, ठीक है। इंडिया जी की भी नॉर्मल जोड़ सकते हैं लेकिन राजस्थान जी की ज़्यादा वेटेज रहेगा। फिर सामान्य हिंदी रहेगी इसमें और इंग्लिश भी रहेगी इसमें और मैथ रीजनिंग भी रहेगी। मैथ रीजनिंग हटा भी सकते हैं लेकिन ये तो 3 सब्जेक्ट तो पक्का रहने वाले ही हैं, मैथ रीजनिंग जोड़ भी सकते हैं। नॉर्मल तो इसका पेपर आएगा और लगभग शायद 200 मार्क्स का पेपर बताया जा रहा है इसका, 150 या 200 मार्क्स का, ठीक है। जो भी आएगा वो विज्ञापन आ जाएगा, उसमें हम देख लेंगे किस प्रकार से क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। और इसमें जैसे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसमें 52,000 पद हैं तो अलग अलग विभागों में रहेंगे। जैसे कि मान लो आरपीएससी है संस्था, उसमें भी कुछ वहाँ लगेंगे सिपाही कर्मचारी, सॉरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। और जैसे अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि मान लो पंचायत राज विभाग है, उसमें जैसे मान लो विभाग है वहाँ उस स्तर पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जरूरत है तो वहां लगा देंगे। इस प्रकार से अलग 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 विभागों में ये बांटे जाएंगे, एक साथ वैकेंसी निकाली जाएगी। इस प्रकार से ये 52,453 पद आएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा विभाग में 22,000 पद आपको बताया मैंने भी, तो 22,000 पद हैं। उसमें से 52,000 में 22,000 तो शिक्षा विभाग की है, क्योंकि हमने देखी थी कल परसों शिक्षा विभाग का भी विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें 22,000 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की खाली बता रहे हैं। तो 22,000 तो शिक्षा विभाग की होगी। जैसे सरकारी स्कूलों में चपरासी नहीं होते तो वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छी वैकेंसी है। अगर आगे और ऊंची जाने चाहते हो तो उससे पहले आप छोटी नौकरी पालो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको ज्यादा लोड रहेगा, लोड भी नहीं रहेगा, इसमें आराम से आप तैयारी भी कर सकते हो आगे भी, ठीक है। तो 52,000 पदों पे आएगी, बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। मतलब 52,000 में आपने सिलेक्शन लिया फिर किस में सिलेक्शन लोगे आप? 52,000 तो बहुत बड़ी भर्ती होगी। अब बात करते हैं हम आगे। अब देखो इसी प्रकार उस विज्ञापन में बात की वाहन चालक की। अब वाहन चालक कौन से हैं? वो रोडवेज वाले नहीं है ये जैसे अलग अलग विभागों के अंदर, जैसे मान लो पंचायत राज विभाग है उसमें बीडीओ है, उसका ड्राइवर रहता है। इसी प्रकार कलेक्ट्रेट में उसका ड्राइवर रहता है गाड़ी चलाने के लिए। इस प्रकार से उस विभागों में ये 2400 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। अलग अलग विभागों में अलग अलग ड्राइवर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये वाहन चालक की भर्ती आएगी, ठीक है। इसमें जैसे कि योग्यता तो वही रहेगी, वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वो तो चाहिएगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी भर्ती आ रही है कांस्टेबल, जो 12th सीएटी की बेस पर होगी। अब ये तो दोनों नॉन सीएटी हैं दोनों भर्ती ये, ठीक है। और ये सीएटी पर आएगी कांस्टेबल, पहले से सीएटी के अंदर शामिल कर रखी है, तो ये सीएटी के अंदर आएगी 7,000 पदों पे, ठीक है। और प्रेरी ये नॉन सीएटी है और 803 पद हैं इसमें कम पद है, लेकिन कांस्टेबल में अच्छे पद हैं। जिन्होंने सीएटी पास कर रखी है उनके लिए अच्छा अवसर है ये भी। फिर अध्यापक, अब देखो टीचर की बात करते हैं। अध्यापक संस्कृत विभाग में लेवल 1 और लेवल 2 के 2700 पदों पे अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास विज्ञापन चला गए हैं। अब वो
इस रीट के बाद इसका विज्ञापन निकाले या पहले निकाले पता नहीं, विज्ञापन कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें मैथ साइंस के अच्छे पद हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा अवसर है आपके पास जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बीच में अच्छा सुनहरा अवसर है। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तो चल ही रही है और सेकंड ग्रेड का विज्ञापन, इस विज्ञापन में सेकंड ग्रेड की भर्ती भी कितनी बताई है, 2129 पद बताए हैं। अब देखो सरकार पद बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है वो तो सरकार पर डिपेंड है, लेकिन इसमें भी जैसे 2129 पद बताए जो विज्ञापन सरकार ने जारी किए हैं उसमें, तो मेरे को लगता है अभी तो इस इतनी पदों पे ये वैकेंसी निकाली जाएगी, फिर आगे अगर पद सरकार बढ़ाती है तो वो सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक शिक्षा विभाग में ये पुस्तकालय की आएगी ग्रेड थर्ड, 500 पदों पे आने वाली है, ये भी अच्छा अवसर है, 12th पास पे आएगी ये, ठीक है। और पशुधन सहायक ये भी अच्छा 2000 पदों में आ रही है। इस प्रकार से 90,000 पद और भी मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से पद हैं। देखो इसमें आपको मैंने ये गृह विभाग की भर्ती कांस्टेबल ये बताई दी, संस्कृत विभाग की ये अध्यापक वाली बताई दी, इसमें शारीरिक शिक्षक भी आएंगे संस्कृत विभाग में 179 पोस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हैं, देखो पशुधन सहकारिता विभाग में भी आएगी, सहकारिता सहकारी बैंक और राजफेड में भी कितने पद आएंगे, 498 पद आएंगे। इस प्रकार से बहुत से पद हैं। आयुर्वेद विभाग के अंदर नर्स के आएंगे, जो जिन्होंने आयुर्वेदिक कर रखी है उनके लिए नर्स के पद आएंगे 745, ठीक है। और चिकित्सा विभाग में भी आएगी सहायक आचार्य की 312 पद, 312 पद, ठीक है। और सहायक आचार्य के 312 पद आएंगे। और खान विभाग में भी आएंगे सर्वेयर और फोरमैन के 72 पद, खान विभाग में भी। इस प्रकार से कुल मिलाकर सरकार ने ऊपर तो लिखा है 90,000 पदों पे आएगी, और ये टोटल कुल योग होता है 73,000 41 पद। ये इस विज्ञापन में जो विज्ञापन दे रखा है ना इसके अकॉर्डिंग तो 73,000 पद हो रहे हैं। और जैसे अपन को पता है कि लगभग 20-25,000 और भी आएगी, जैसे वीडियो की है, पटवार है, और भी बीच में 3-4 वैकेंसी हैं वो भी आएगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के इस साल 2025 के अंदर 90,000 पदों पे परीक्षा लगेगी, बिल्कुल लगेगी भाई, ये तो तय है। अब आगे के पता नहीं है, पर इस बार 90,000 पद आ रहे हैं। तो इसमें आप पे डिपेंड है 2025 में आप किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को धार देते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो मेरा तो मानना है अच्छे से शानदार तैयारी करो, तो आपका किन्हीं कोई भी जो भी आपका टारगेट है उसका टारगेट लेके चलो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि कम पद है तो आप एक बी ऑप्शन इसको चतुश्रेणी कर्मचारी ये भी लेके चलना। आपको ज्यादा इसमें सिलेबस नहीं वो रहेगा, लगभग राजस्थान जीके वो है ही, उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, लेकिन ये भी आपके पास एक अच्छा अवसर है। 2025 में लगभग 52,000 पद, बहुत ज्यादा, तो इतने पद कभी नहीं आएंगे भाई, मेरे को लगता है 10 साल तक तो इतनी बड़ी भर्ती रीट के अलावा आएगी नहीं, ठीक है। और रिट की भी देखो अलग अलग छड़ जाते हैं, रिट में भी नहीं मार सकते, लेकिन ये तो सभी के लिए समान है। 52,000 तो सभी के लिए समान, जो 10वीं पास है उसके लिए सभी के लिए भर्ती समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आगे भी जो भी न्यूज़ आती रहेगी उसकी जानकारी देते रहूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।